और समझ करके हमको गांव गांव ढाणी ढाणी में जा करके हमारी सरकार की योजनाएं, हमारे राहुल गांधी जी का संदेश, हमारी सोनिया गांधी जी का संदेश, हमारे कांग्रेस का इस देश के बनाने में आजादी से लेकर के अब तक जो स्वर्णिम भारत हमारा है उसको बनाने में जो योगदान कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है उसको बताना पड़ेगा। आपने 18 साल की उम्र में अधिकार किसने दिया वोट का, आप बताइए। और पिछली बार जब एनडीए प्रथम बनी तो युवाओं, आपके वोट जुड़वा रहा हूं, 18 साल के हो गए, युवाओं का भारत है और युवा इस देश का कर्णधार है, युवा ही सब कुछ है, युवाओं को 2 करोड़ को नौकरी दे दूंगा और युवाओं के सारे वोट ले लिए, न नौकरी दी। 18 साल के बच्चे को अगर अधिकार युवा को मिला तो वो राहुल गांधी जी की, राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी जी ने वो अधिकार दिया। आज गरीबों के अगर गरीबी उन्मूलन का काम किया तो इंदिरा गांधी जी ने काम किया, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने किया। जब विश्व में आर्थिक मंदी थी तो उसको बचाने का काम अगर किसी ने किया तो पहले नरसिम्हा राव जी ने किया, फिर मनमोहन सिंह जी ने किया। ये सब चीजें आप और हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी कमी क्या है कि हम कहते नहीं हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैंने 8 से लेकर के अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को समझा है, पढ़ा है, जाना है और मैंने रिसर्च किया है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता का मान सम्मान करना जानता है, उसको सम्मान देना जानता है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान मिल रहा है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं सरकार में कोई भी काम करने के लिए, तो फिर उसके बाद में हमके कमी क्या है? जब राहुल गांधी जी जिस प्रकार से बेबाकी के साथ में मोदी जी के छाती के अंदर जो जनता की आवाज है उसके तीर छोड़ने का काम कर रहे हैं, और वो केवल पढ़ा हुआ लिखा हुआ भाषण 5 मिनट देश के नाम, राष्ट्र के नाम, संबोधन के नाम से चले जाते हैं। रात को सुना आपने मुख्यमंत्री जी, और हम बैठे थे तो हम सुन रहे थे, जो उन्होंने 3 घोषणाएं की हैं, आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले से मुख्यमंत्री जी बार बार चिट्ठी लिख करके मांग कर रहे हैं, भाषण दे करके कह रहे हैं कि आप बूस्टर डोज लगवाइए, जो ये हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं इनके बूस्टर डोज लगवाइए, हमारे 18 साल से कम के बच्चों के डोज लगवाइए, प्रधानमंत्री जी संज्ञान लीजिए। और अब संज्ञान लिया तो राष्ट्र के नाम ऐसे संबोधन कर दिया जैसे तोहफा दे रहे हो। अरे मोदी जी, ये तुम्हारी ड्यूटी है, आपका दायित्व है, आपका हमारा अधिकार है कि हम सुरक्षित रहें इस देश में। ये पैसे कहां से ला रहे हैं? हमारा ही तो टैक्स है, किसी और का है क्या? अमेरिका से लाए हैं क्या? अमेरिका में तो करोड़ों करोड़ों खर्च करके आते हैं, वहां पर महंगे महंगे हवाई जहाज ले जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन के जाते हैं। दिन में 4 ड्रेस बदलता है प्रधानमंत्री, तो ड्रेस बदलने में इतना समय लगता है तो देश का कब से काम करेंगे ये लोग बात? तो ये कहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, हमको आगे निकलना पड़ेगा और पदों की लालसा छोड़नी पड़ेगी। मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि पद की लालसा छोड़नी पड़ेगी। गोविंद सिंह डोटासरा कल मंत्री था, आज नहीं है, तो क्या वैल्यू कम हो गई? क्या वैल्यू तभी कम होगी जब मैं काम नहीं करूंगा, मैं सारे दिन फालतू की आलोचना करूंगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करेंगे, एक दूसरे की कुर्ता खींचने का काम करेंगे, तब सबके ये लगेगा नहीं भाई ये काम ठीक नहीं कर रहा है। अगर मैं ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी का काम करूंगा तो मेरी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती, और जब मेरी वैल्यू कम नहीं हो सकती तो मेरे अध्यक्ष रहते हुए और अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। ये मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं। लंबी चौड़ी बात नहीं है, मेहरबानी करके अनुशासन में रहना है, 3 दिन रहना है, सबको अपनी अपनी फोटो में मिल जाएंगी, सबको सीडी मिल जाएगी। जो आप कहोगे इस मोबाइल का प्रयोग तो थोड़ा कर दो कम, और अगर कहीं करना पड़े, ओ भाई यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो गलती कर रहे हैं हम। जब काम करने का वक्त होता है तब तो मोबाइल ले लेते हैं, जब कोई भाषण दे रहा है तब उस पे व्हाट्सएप और फेसबुक और व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं, और जब पूछते हैं क्या भाषण दिया, क्या नहीं ठीक ही था, जोर जोर से तालियां बज रही थी। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, जब काम की बात करनी है तो काम की करनी है, और कभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सरकार में कोई चीज आपको और करानी है या कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, आप मेरे को बता देना, मेरे को पूरा अधिकार मिला हुआ है अशोक गहलोत जी की तरफ से कि तुम मुझे बता दिया कर क्या चीज करनी है, क्या नहीं हो सकता है, क्या ठीक नहीं हो सकता।
तो इसलिए मेहरबानी करके हम सब मिलकर के, मैं तो मुख्यमंत्री जी इतना ही कहना चाहता हूं कि जब जब भी संगठन के कार्यक्रमों में आपको बुलाया जाता है, आप आते रहे हैं, इनको सबको आशीर्वाद दे दीजिए। खुला अधिवेशन हम जनवरी के माह में करने जा रहे हैं। पीसीसी, एआईसीसी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सबको बुला करके एक ऐसा अधिवेशन 2 दिन 3 दिन जो भी होगा वो जनवरी के महीने में करेंगे। हम कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, आम जनता की क्या भावना है हमारी लोकप्रिय सरकार से, वो और क्या चाहते हैं आगे के बजट में, वो हम आपसे निवेदन कर देंगे, वहां प्रस्ताव पारित करके। और आप इसमें माहिर है सरकार चलाने में, उस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, आम जनता क्या चाहती है वो काम कर दीजिए। 2023 भी हमारा है और 2024 भी हमारा है। आप पधारे। पुनः मुख्यमंत्री जी का, तमाम हमारे दिल्ली से आए हुए जो वक्ता हैं उनका सबका मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सबका भी स्वागत करता हूं, मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।